गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में पाठ 12 क रक्षति क रक्षित का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि वैभव तेज गर्मी से परेशान होकर बाहर आता है और परमिंदर से पूछता है कि एक और तो भयंकर गर्मी है और दूसरी ओर बिजली भी चली गई है, तो बाहर आकर देखता हूँ कि बाहर हवा की गति भी पूरी तरह से रुकी हुई है। और विनय जो है उनका फ्रेंड, वो भी कहता है कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं बह रही हैं। और इसी प्रकार से परमिंदर कहता है कि आज तो वास्तव में जिस प्रकार से गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफ कहता है कि जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का और विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का और ऊपर से निकलने वाले पुलों का जो निर्माण करने से पेड़ काटे जाते हैं, और हमसे क्या उपेक्षा की जा सकती है। हम सभी तो भूल गए हैं कि जैसे एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ समस्त जंगल को जला देता है। और इसी प्रकार से जो परमिंदर है वो कहता है, हाँ यह तो सर्वथा सत्य है, चलो नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहाँ थोड़ी शांति ही प्राप्त मिल जाए और जो गर्मी है उससे कुछ राहत ही मिल जाए। नदी किनारे के जाने के इच्छुक जो बालक होते हैं जहाँ तहाँ कचरे के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसे बोलता है, देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा फैला हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी तो पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। आज के पैराग्राफ में हम जो पढ़ा रहे हैं वे देखिए आप। वैभव कहता है, ग्रहणी तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्तु परम किमर्थम स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयते। यहाँ आ जाएगा जो विनय कह रहा है। वैभव कहता है, वैभव क्या कह रहा है कि घर के तो हम लोग क्या करते हैं कि घर के तो हम लोग अच्छे से सफाई कर लेते हैं, लेकिन बाहर हमारे चारों ओर कचरा फैला रहता है। तो इसी प्रकार से वो जो विनय है वो कह रहा है, पश्ये पश्ये उपरितान्यनम अवकरा मार्गे क्षिपन्ति। विनय कहता है, देखो देखो, अभी भी ऊपर के रास्ते से कचरा फेंका जा रहा है। अहुए महोदय कृपा कुरु मार्गे भवतु तुह। वो कह रहा है, देखो अभी भी हम आपस में देख ही रहे हैं कि ऊपर से भी कचरा फेंका जा रहा है। और पुकार कर कहते हैं कि महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कर्तव्य। यह पूरी तरह से अशोभनीय कार्य, यह पूरी तरह से गलत कार्य है। अस्मद्देवे बालकेभ्य भवती सदृशे एव संस्कारे देया। हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। जब वे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ महिलाएं ऊपर से कचरा फेंक रही हैं, तो उन्हें पुकार कर कहते हैं कि अरे महोदया, मार्ग में जो घूम रहे हैं उन पर कृपा तो कीजिए, ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत गलत काम है। हम जैसे बालकों को, आप जैसी महिलाओं को तो संस्कार देने चाहिए। फिर है रोजलिन, क्या कहते हैं, आमह पुत्र। रोजलिन कहते हैं, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम पूरी तरह से सच बोल रहे हो। क्षम्यता, मुझे माफ करना। इत्यादि ने अवगच्छामि, इसी समय आती हूँ। फिर रोजलिन आगत्य बाले शाकम स्वक्षिप्तः अवकरम मार्गे विकीर्ण मन्य अवकरम च अपि संग्रह अवकर कंडोले पात्यति। रोजलिन आकर बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके हुए कचरे के साथ रास्ते में फैले हुए अन्य कचरे को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। फिर है बालह। सभी बालह मतलब सभी बच्चे क्या कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयन स्वच्छता अभियान अपि गति प्राप्यति। इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। अब इसी के हम शब्दार्थ भी कर लेते हैं। देखिए, पश्य, पश्य मतलब होता है देखो देखो, परितः मतलब ऊपर से, इदानीम अपि मतलब अभी भी, फिर है अवकरः मतलब कूड़ा, मार्गे रास्ते पर, क्षिप्यति फेंका जा रहा है, आहुए मतलब पुकार कर, महोदय महोदया कृपा कृपा,
कुरुम मतलब होता है करो, मार्गे रास्ते पर, भ्रमध्यवम मतलब होता है घूमने वालों पर, एतत् मतलब यह है, तू मतलब तो, सर्वथा पूरी तरह से, अशोभना मतलब गलत कार्य या अशोभनीय कह सकते हैं, कृत्य कार्य है, अस्मा सदृश हमारे जैसे, बालकेभ्य बालकों को, भवती मतलब आप, सदृशे जैसे ही, एवं मतलब इस प्रकार के, संस्कारा संस्कार, देया मतलब देने चाहिए, आमेय मतलब हाँ, पुत्र मतलब पुत्र, सर्वथा पूरी तरह से, सत्यम मतलब होता है सच, वदसी बोलते हैं, क्षम्यता मतलब क्षमा करो, इदानीम गच्छामि, इदानीम एवं गच्छामि मतलब इसी समय आती हूँ या अभी ही आती हूँ, आगत्य मतलब आकर, बाले मतलब बालकों के, साका मतलब साथ में, स्वक्षिप्त अवकरम अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, मार्गे मतलब रास्ते से, विकीर्णा मन्य अवकरम अन्य बिखरे हुए कचरे को, च अपि मतलब और भी, संग्रह मतलब एकत्र करके, अवकरा कंडोले कूड़ेदान में, पात्यति मतलब डालती है, एवं में मतलब इस प्रकार ही, जागरूकतया जागरूकता से, एवं मतलब ही, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, महोदयान मतलब महोदय का, स्वच्छता अभियान अपि स्वच्छता अभियान भी, गति मतलब गति को, प्राप्यसी मतलब प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ाया है उसमें यही बताया कि जब वे नदी के किनारे जाते हैं बच्चे, तो वे क्या देखते हैं कि इधर उधर कचरे के ढेर पड़े हैं, और उनके जब वे आपस में इस बारे में बात करते हैं तो रोशनी नामक जो महिला है वो भी क्या करती है, ऊपर से कचरा फेंकती है। तो वो सब बच्चे कहते हैं कि आप हम पे कृपा कीजिए कि आप ये जो काम कर रही हैं बहुत गलत है, आप जैसी महिलाओं को तो संस्कार देने चाहिए। और रोजलिन जो है वह बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए कचरे को उठाती है, और सभी बालक कहते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। अब विनय क्या कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलाना आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतानि खादति। पश्य पश्य मतलब होता है देखो देखो, तत्र मतलब होता है वहाँ, धेनु मतलब होता है गाय, शाका मतलब सब्जी, फलाना मतलब होता है फलों के छिलकों, आवरणे फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। फिर है स प्लास्टिक प्लास्टिक स्वीतानी मतलब क्या होती है, प्लास्टिक की थैली भी खाती है। यथा कंचिता निवारणीय ऐशा, हमें किसी भी प्रकार से इसे रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतान् दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनु आव्यन्ति भोजन्ति च। फिर है कि रास्ते में केले के फल बेचने वालों को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे केले खिलाते हैं। रास्ते में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों को ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर क्या कहता है, प्लास्टिक से मृत्तिकाया लिया भवात अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवती। प्लास्टिक का मिट्टी में विलय न होने के कारण, कभी भी बच्चों प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में नहीं गलती है, तो विलय नहीं होता है, नहीं मिलने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है। फिर है पूर्व तो कार्पासेन चर्मणा लोहे लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते। आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त हो रही है। तो वैभव क्या कहता है, आमह घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेद्यानि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य प्रकार के बर्तन और पेन आदि सभी भी प्लास्टिक से बने होते हैं। अब देखिए इसके शब्दार्थ भी हम कर रहे हैं। पश्य पश्य मतलब होता है देखो देखो, तत्र मतलब वहाँ, धेनु मतलब गाय, शाक फला आवरणे सब्जी और फलों के छिलके, मतलब साथ, प्लास्टिक स्यूतानी मतलब प्लास्टिक की थैलियों के साथ, खादती खाती है, यथा कथातिचा किसी भी प्रकार से, निवारणीय मतलब रोको, ऐशा मतलब होता है इसको, मार्गे मतलब रास्ते से, कदली फल विक्रेता
केले बेचने वाले को, दृष्टा मतलब देखकर, बाला सभी बालक, कदली फलानी केलों को, कृत्वा मतलब होता है खरीद कर, धेनु आव्यंती गाय को बुलाते हैं, भोजयंती खिलाते हैं, च मतलब और, मार्गात मतलब मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक की थैलियाँ, फिर है च अपसार्य और बिखरे हुए, पिहिते मतलब ढके हुए, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, क्षिप्यंती डालते हैं, प्लास्टिक से प्लास्टिक के, मृतिकाया मिट्टी में, लया अभावत मिलने के कारण, अस्माकं मतलब हमारे, पर्यावरण से मतलब पर्यावरण के, कृते मतलब लिए, महती बहुत बड़ी, क्षति मतलब हानि, भवती होती है, पूर्व मतलब पहले, तू मतलब तो, कार्पासेन मतलब कपास से या रुई से, चर्मणा चमड़े के, लोहे लोहे के, लाक्षया लाख के, मृत्तिकया मिट्टी के, काष्ठे लकड़ी के, वा मतलब अथवा, निर्मितान मतलब होता है बनी हुई, वस्तुएं एवं मतलब ही, प्राप्यन्ते प्राप्त होती हैं, स्मः मतलब थी, आमेह मतलब हाँ, घटी पट्टिका घड़ी की पट्टियाँ, अन्यानी मतलब होता है दूसरी, बहुविधानी अनेक प्रकार के, पात्राणी मतलब बर्तन, कलमेद इत्यादि कलम आदि, सर्वाणी सभी, तू मतलब तो, प्लास्टिक निर्मितानी मतलब होता है प्लास्टिक से बने हुए, भवंती मतलब होते हैं। इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि लास्ट पैराग्राफ कर लेते हैं। आमः अस्माभिः पितरौ शिष्काणां संयोगेन प्लास्टिक से विविध पक्षा विचारणीया। आमे मतलब होता है जोसेफ कह रहे हैं हाँ हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशव अपि रक्षणीया मतलब पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। फिर एवं मिलित्वा पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्तः नदीजले निर्मिजिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। फिर आपको एक श्लोक दे रखा है, सुपर्यावरे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि। इसका आ जाएगा, हे मित्र अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इसी धरती पर ही संभव है। सर्वे अतीव आनंदो प्रदाय एवं जल विहारम, यह जल में विहार अत्यधिक आनंद देने वाला है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने जो भी इस पाठ में समझा वो यही है कि हमें किसी भी प्रकार से अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी तो हमारा जीवन भी संभव है। इस पाठ को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।